हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य की क्लास में अभी तक हमने निर्गुण भक्ति धारा के बारे में देखा। निर्गुण भक्ति धारा में हमने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों के अलग अलग देखा और उनके कवियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे हम देखते हैं भक्ति काल में सगुण धारा आती है। ठीक है, भक्ति काल का दो भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। निर्गुण धारा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम सगुण धारा के बारे में पढ़ते हैं। सगुण धारा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास अपना लिखा है, तो सगुण धारा जब उन्होंने प्रकरण स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने शुरुआत में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल की एक पंक्ति इसमें देखने को मिलती है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। इन्होंने क्या लिखा है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। ये पंक्ति भी आपसे पूछी जाती है। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है? भक्ति है। ठीक है, सगुण धारा के अंतर्गत आपके वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय दो आए थे। वैष्णव संप्रदाय और एक आपके आए थे शैव। संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय अर्थात जो विष्णु की पूजा करने वाले कवि हुए हैं, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को माना है, और जो शिव की पूजा करने वाले हुए हैं, उन्हें क्या कहा गया है? शैव संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। या आपके शैव भक्त या वैष्णव भक्त, दो नाम आपके सामने आते हैं। जो वैष्णव यानी विष्णु की भक्ति करते थे, उनको क्या नाम दिया गया था? आलवार। उनको क्या कहा गया है? विष्णु की भक्ति करने वालों को नाम दिया गया है आलवार। और आपकी शैव संप्रदाय यानी कि शिव की भक्ति करने वालों को नाम दिया गया था नयनार। शिव की उपासना करने वालों को नयनार नाम दिया गया था। दक्षिण में जो शैव संप्रदाय, आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवारों की संख्या आपसे पूछी जाती है। आलवारों की संख्या में आपकी कुल 12 आलवार आते हैं। और नयनार की संख्या, ये भी आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि नयनारों की संख्या कितनी थी, तो वो 63 है। सभी को मोस्टली को ये पता होता है कि जो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव भक्ति मानने वाले कवि या आचार्य थे, उन्हें आलवार संत कहा जाता था। लेकिन शैव वाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नयनार कौन थे। तो नयनार कौन थे? जिन्होंने शैव संप्रदाय को या शैव भक्ति को या शिव की उपासना को अपनाया था। ठीक है, इसके बाद आपके वैष्णव संप्रदाय, जिसमें से आपका वैष्णव संप्रदाय ही हिंदी साहित्य में आगे बढ़ा, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में ही आपकी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा इसी के अंदर ही आई, क्योंकि विष्णु के ही अवतार राम और शिव के रूप में, राम और कृष्ण के रूप में देखे जाते थे। विष्णु भक्ति वैष्णव संप्रदाय जो है, इसका आधार ग्रंथ, वैष्णव संप्रदाय का आधार ग्रंथ जो है वो किसे माना गया है? भागवत महापुराण को। भागवत महापुराण को, भागवत महापुराण का आधार लेकर के ही वैष्णव संप्रदाय के सभी कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं, आदि आचार्य किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को वैष्णव संप्रदाय के आदि आचार्य के रूप में माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय में आदि आचार्य आपके रामानुजाचार्य आते हैं। वैष्णव संप्रदाय का जो वैशिष्ट्य है, इसका
वैशिष्ट क्या है, अर्थात कि इसकी विशेषता क्या है? वैष्णव संप्रदाय में अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद को महत्व दिया गया है। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो किससे आता है? आपका वैष्णव संप्रदाय से लिया गया है। और आपके जो कबीर हुए हैं, जो हमने निर्गुण साहित्य में पढ़ा था कबीर के बारे में, तो हमने कबीर के बारे में बताया था कि कबीर ने जो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो लिया है अपनी रचनाओं में, वो कहाँ से लिया है? वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने लिया है। प्रपत्तिवाद को क्या कहते हैं? इसको शरणागति भी कहते हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि प्रपत्तिवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या प्रपत्तिवाद को और क्या हम कह सकते हैं? तो प्रपत्तिवाद का अर्थ शरणागति भी होता है। दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्त रहे हैं आलवार, इनका शाब्दिक अर्थ क्या रहा है? आलवार जो आपके आते हैं, इनका आलवार का शाब्दिक अर्थ, आलवारों का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न होना। मग्न होना। हमने आपसे इससे पहले भी बताया था कि भक्ति का जो उदय है वो आपका कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में ही भक्ति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? आचार्य रामानंद, जिसमें से हमने इससे पहले आपको कबीर पढ़ाते हुए बताया था, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक है, तो कबीर की रचनाओं में देखने को मिलता है कि उत्तर भारत में भक्ति का उदय किसने किया था? रामानंद ने किया था। अभी हम ये आपके दक्षिण भारत में जो भक्ति का उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो आलवार दक्षिण भारत में थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम आलवारों के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, आलवारों की संख्या कितनी थी आपकी? 12 संख्या थी कुल। आलवारों का शाब्दिक अर्थ क्या था? शाब्दिक अर्थ मग्न होना था, अर्थात कि ये ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या माना गया है? मग्न हो जाना। आलवारों की भाषा क्या थी? इन्होंने किस भाषा में अपने ग्रंथ लिखे हैं? तमिल भाषा में। आलवार की मुख्य भाषा तमिल भाषा की थी। इन्होंने, आलवार जो थे वो कृष्ण व राम दोनों को मानने वाले थे। दोनों को मानने वाले थे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, तो वैष्णव संप्रदाय में आपके कृष्ण और राम दोनों के अवतार माने जाते हैं। आलवार जो हैं वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के केरल राज्य में इनका क्षेत्र ज्यादा पाया जाता था। ठीक है, आलवार कहाँ पाए जाते थे? दक्षिण भारत के केरल राज्य में इनका ज्यादा देखा जाता था। आलवार संत जो थे, इन्होंने आलवार संतों के जो 4000 पदों को, जितने भी आपके कुल 12 आलवार संत रहे हैं उन सभी के लगभग 4000 पदों को एकत्रित करके एक ग्रंथ लिखा गया था। उस ग्रंथ का क्या नाम था? दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध नाम से वो ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें आलवारों के लगभग 4000 पदों को संग्रहित किया गया था। और ये किसने संकलित किया था?
दिव्य प्रबंध जो है ये आपका 4 भागों में था, 4 भागों में, और दिव्य प्रबंध को संकलित करने वाले आचार्य हैं आपके रंगनाथ मुनि। रंगनाथ मुनि ने इसे संकलित किया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आलवारों की जो ग्रंथ है उसको क्या नाम दिया गया है। आलवारों का जो ग्रंथ है वो क्या कहलाया है, आपका दिव्य प्रबंध नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग आपके 4000 पदों को लिया गया है। और इसका दिव्य प्रबंध का संकलन किसने किया है, रंगनाथ मुनि ने किया है। वह इसको कितने भागों में इन्होंने किया है, 4 भागों में किया है। ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं। आलवारों में हमने देखा, आलवारों की जो ये 12 आलवार रहे हैं इसमें से आपकी केवल एक महिला संत थी। आलवारों में आपके 11 पुरुष संत माने गए हैं, वह एक महिला संत का नाम मिलता है जिनका क्या नाम था, आंडाल था। आंडाल था, आंडाल, आंडाल अलवार। ठीक है, आंडाल अलवार जो है वो एक महिला संत के रूप में आलवार में जन्म लिया था। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ज्यादातर किसमें मिलती हैं, संस्कृत भाषा में देखने को मिलती हैं। आलवार का, अंडाल का एक संस्कृत नाम भी पूछा जाता है। इनका संस्कृत नाम क्या लिया गया था, गोद। गोद नाम से भी इनको, गोद नहीं गोदा है, ठीक है, क्या है, गोदा, गोदा नाम से भी इनको जाना जाता था। आपके मुख्य रूप से आंडाल का नाम बहुत बार पूछा गया है कि आलवार संतों में से जो महिला संत थी उनका क्या नाम था। ठीक है, इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक तिरुप्पावई, तिरुप्पावई, आंडाल की पुस्तक का नाम था तिरुप्पावई। ठीक है, इन्हीं आंडाल को ही दक्षिण की मीरा कहा जाता था। दक्षिण की मीरा, दक्षिण की मीरा की उपाधि किसको दी गई थी, आंडाल आलवार को दी गई थी। ठीक है, ये आपके आलवार में एक महिला संत हो गई। इसके अलावा आपको पूरे आलवार 12 संतों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे मोस्टली 2 ही 3 के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जिनसे बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते आए हैं। तो आलवार में आपके एक जो सबसे ज्यादा फेमस हैं वो आपके आते हैं सठकोप, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, सठकोप। ठीक है, ये आपके सठकोप, इन्होंने राम भक्ति के प्रथम कवि के रूप में इनको माना जाता है। सठकोप को राम भक्ति के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। सठकोप कैसे थे, आलवार संत थे जो सबसे ज्यादा आलवार संतों में फेमस हुए थे, और इन्हीं को राम भक्ति के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता था। इनकी सठकोप की रचना, इनकी रचना थी सहस्त्र नीति। सहस्त्र नीति, सहस्त्र नीति नाम से इन्होंने रचना लिखी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने सहस्त्र नीति में क्या लिखा है, सहस्त्र गीत में क्या लिखा है इन्होंने, राम की उपासना, राम की उपासना इन्होंने की है। ठीक है, ये रामानुजाचार्य से 5वीं पीढ़ी पहले हुए थे। जैसे हमने आपको बताया था इससे पहले कि वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य हैं वो आपके रामानुजाचार्य माने जाते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने वैष्णव भक्ति का ज्यादा प्रचार किया था। ठीक है, लेकिन रामानुजाचार्य से, रामानुजाचार्य की 5 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी
पहले सटकोप का जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले के जो ये हुए हैं सटकोप, इनका जन्म माना जाता है। यानी कि ये जो सटकोप है ये रामानुजाचार्य से पहले के हैं और सटकोप को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। राम की पादुका, राम की पादुका का अवतार माना जाता है। राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बन चुका है कि राम की पादुका के अवतार के रूप में किस कवि को माना जाता है। तो वो आपके कौन से हैं, सटकोप हैं, जो कि कैसे हैं, आलवार संतों के रूप में आपके सामने आए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके एक और आलवार संत हैं जो 7वें नंबर पे आते हैं। आलवार संतों की संख्या में आपके वे 7वें नंबर पे आते हैं, जिनका नाम है कुलशेखर। कुलशेखर, इनके बारे में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पहली बात ये पूछा गया है कि कुलशेखर जो है वो आलवार संतों में किस नंबर पे आते हैं। तो कैसे नंबर, कौन से नंबर में है, 7वें नंबर पे। कुलशेखर की रचना, इनकी रचना पूछी गई है। इनकी रचना जो है वो है पेरुमाल, पेरुमाल तिरुभुवी, तिरुभुवी। ठीक है, कुलशेखर की रचना कौन सी है, पेरुमाल तिरुभुवी। ये रचना आपसे पूछी गई है। ये आपके हो गए आपकी सगुण शाखा के अंतर्गत। अब हमने देखा क्या, आलवार संत और नयनार संतों के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके बाद हम आगे जो है वो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख संप्रदाय रहे हैं उनके बारे में देखेंगे।